चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 6 शिफ्टें समाप्त हो गई हैं, केवल और केवल 2 शिफ्टें बची हुई हैं। तो रीजनिंग जो है, जो 6 शिफ्टें हुई हैं उनमें साथियों 50 प्लस प्रश्नों की रीजनिंग पूछी गई है। तो आइए रीजनिंग का मॉडल पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे और वही प्रश्न होंगे जो सीधा 30/31 को आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जिसका भी 30 को है या 31 को है, पूरी क्लास आपको अंत तक देखना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आइए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों, कह रहा है आप सब लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि कल दिन भर, परसों दिन भर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए सही विकल्प चुनकर श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। अब सीरीज से भर भर के आपकी उसमें शिफ्टों में पेपर आ गए हैं, इसलिए मैंने सीरीज का यहाँ पर प्रश्न डाला है। कह रहा है 8 से 6 कैसे बना, 6 से 9 कैसे बना, 9 से 23 कैसे बना और 23 से साथियों 87 कैसे बना। इसी प्रकार हम 87 से क्या बना दें कि हमारा प्रश्नवाचक के चिन्ह पर राइट आंसर आ जाए। तो देखिए साथियों, जब हम 8 से 6 बनाएंगे तो होगा क्या, जरा एक बार गौर से देखिएगा। 8 से 6 बनाने के लिए क्या 8 गुणे 1 - 2 कर दें तो 6 आ जाएगा? गुरुजी बिल्कुल आ जाएगा। 8 एक हम 8 और -2 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, हाँ या ना। इसी प्रकार 6 का अब देखिए एक एक बढ़ाना है, गुणा में और माइनस में। 6 गुणा 2 - 3 तो 6 दूना 12 और 3 जाएगा तो 9 प्राप्त होगा। 12 में से 3 गया, कितना बचा गुरुजी? 9 बना। अब 9 से 23 बनाना है तो 9 गुणा कितना करना पड़ेगा? 3 और -4। एक एक बढ़ रहा है ना, पहले 8 में 1 का गुणा हुआ, फिर 6 में 2 का गुणा हुआ, -3 हुआ। अब इसके बाद करना है भैया 9 गुणा कितना करना पड़ेगा? 3 और -4। एक एक बढ़ रहा है ना, पहले 8 में 1 का गुणा हुआ, फिर 6 में 2 का गुणा हुआ, -3 हुआ। अब इसके बाद करना है भैया 9 में 3 का गुणा और -4 करना है तो 9 तिया 27 में से 4 जाएगा गुरुजी, 23 बचेगा। इसी प्रकार 23 से क्या बनाया तो 27 बनाया, तो 23 गुणा अब 4 कर दीजिए, -5 कर दीजिए तो 23 चौक कितना होता है? 4 तिहाई 12 और साथियों हासिल लगाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 तो 93 में से 5 जाएगा गुरुजी, कितना बचेगा? नहीं, इसमें 9 में से 5 घटाए थे ना तो 6 घटाना पड़ेगा। तो 93 में से 6 गया तो कितना बचेगा गुरुजी? 93 में से 6 जाएगा भैया, सॉरी 4 तिहाई 12 होता है ना, 6 को 12, 5 ही घटाना पड़ेगा। तो 92 में से 5 जाएगा, 87 बचेगा। अब देखिए 87 में से कितना गुणा कर दें? 87 में भैया 5 का गुणा कर दें, -6 कर दें, क्योंकि एक एक बढ़ के हो रहा है ना। तो 87 गुणा 5, 5 7 35, हासिल लगाई 3 और 5 8 40 और 3 43 में से 6 घटाएंगे, 635 में से 6 घटाएंगे गुरुजी, हमें 429 प्राप्त हो जाएगा। अगर 429 हम यहाँ भर दें तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, हाँ या ना? आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें बताइए सभी लोग क्या भर दें, किस पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, गुणा का स्क्वायर हो गया। 7 गुणा 6 42 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 1764 होता है। 4 तिहाई 12 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 144 होता है। इसी प्रकार 9 गुणा 10 गुणा 9 कर दीजिए, कितना आएगा? 90 और 90 का स्क्वायर होता है 9 9 81 00 8100 होता है भैया। ऑप्शन सी अगर हम यहाँ भर देंगे तो हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए आप लोग, क्या इतनी बात समझ में आई? जी गुरुजी बिल्कुल आई। तो आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समय नहीं बचा है, केवल समय का कल का पास आपके पास टाइम है, तो गोली की तरह रीजनिंग के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं आपको दूंगा इस क्लास में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भैया? आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम आपको रीजनिंग के कराने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण परपेंडिकुलर शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता? देखिए परपेंडिकुलर, इसमें कौन सा नहीं मिल रहा है भैया? इसमें हमें एक ही नहीं दिख रहा है, वो हो जाएगा क्या? ERSIL हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, बताइए जल्दी से? क्योंकि इसमें जो है क्या आया हुआ है, एन तो आ रहा है। क्या इसमें सी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भैया।
CI भी दिख रहा है, LAR भी दिख रहा है, PEN। यार पहले देखिए ना क्या कह रहा है, पढ़िए तो पहले इबारत को। कह रहा है निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण परपेंडिकुलर शब्द के अक्षर का प्रयोग करके किया जा सकता है। मतलब पेंसिल केवल बन सकता है। क्या भैया, पेंसिल केवल बन सकता है, बाकी इंक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें के है, वो इसमें कहीं नहीं है। इसमें क्या है भैया, इसमें टी है, तो टी इसमें कहीं नहीं है। इसमें डबल एस है, तो इसमें कहीं डबल एस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है भैया, तो केवल पेंसिल शब्द ऐसा है जो इसका निर्माण करके बन सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग करके क्या बन सकता है? केवल पेंसिल बन सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। ये बताइए फटाक से, कह रहा है A स्टार B बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB। तो कह रहा है 6 स्टार 3 का मतलब बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा मान रख देना है। 6 स्टार 3 में इस पूरी प्लेस वैल्यू को रख देना है। तो कैसे रखेंगे गुरुजी? पहले कर दीजिए भैया 6 धन 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे 6 धन 6 गुणा 3, क्योंकि 2AB लिखा हुआ है ना, तो ए भी ऐसा लिखा रहता है तो गुणा होगा। 6 धन 3 9 का स्क्वायर प्लस ही लगा है ना, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 2 6 तियाँ 18 दूनी 36। अब देख लीजिए 9 का स्क्वायर 81 धन 3 का स्क्वायर 9 धन 36, तो 81 और 9 होता है 90, 90 और 36 हो जाएगा आपका 126, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना था, सीधा मान रखना था। इसमें देखिए जरा क्या कह रहा है, 87वें प्रश्न में कह रहा है सभी पक्षी पंखे हैं। सभी पक्षी क्या है गुरुजी? पंखे हैं। सभी पक्षी क्या हैं? पंखे हैं। कोई पंखा मेज नहीं है। कोई पंखा मेज नहीं है तो भैया मेज अलग बात है। ठीक है, कोई मेज मोर नहीं है तो भैया मोर क्या है? मोर अलग बात है। अब देख लीजिए कोई मोर पंखा नहीं है। क्या कोई मोर पंखा नहीं है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल नहीं है, कोई मोर पंखा थोड़ी होगा, क्योंकि मोर अलग है। तो ये बिल्कुल सही है। कुछ मेज पक्षी हैं, कुछ मेज पक्षी है। मेज तो अलग बात है ना। निष्कर्ष पहला निकल रहा है ना दूसरा निकल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है भैया, ऐसे ही इसमें इन प्रश्नों में कर लेना। 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें बताइए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। विषम या असंगत लिखा रहे या तर्क संगत ना हो, ये जो भी लिखा रहे उसको मार दीजिएगा। अब देखिए इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और लक्षद्वीप। अगर बात करें साथियों, दिल्ली, चंडीगढ़ व लक्षद्वीप क्या है? यूटी है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी। ठीक है भैया, यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। लेकिन लखनऊ तो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विषम। ठीक है भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा विषम। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए क्या विषम है? बोलिए, इसमें बोलिए कौन सा विषम है? देखिए इस जो 100 लिखा हुआ है ना, ये 10 का स्क्वायर है। 121 गुरुजी 11 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। तो इन सारी संख्याएं स्क्वायर में हैं, लेकिन 64 तो 8 का होता है, लेकिन 83 किसका होता है? किसी का होता है नहीं गुरुजी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, विषम हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें से ऑप्शन ए जो है विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। देखिए इसमें क्या हुआ है, C8T, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 3, ए की कितनी होती? 1, टी की कितनी होती? 20। तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा भैया? 24 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 20 24। अब इसको जोड़िए, बी की होती 2, ए की होती 1 और टी की होती कितनी? तो भैया होती, तो टी की होती 20। तो 20 1 3 और 2 और 1 3 और 20 23 आएगा। इसका 24 आ रहा है प्लस वैल्यू पर जोड़ने पर, इसका 23 आ रहा है। अब ए सी टी की जोड़ दीजिए, ए की होती 1, सी की होती 3 और टी की होती 20। इनको जोड़िए तो भी 24 आ रहा है। डी टी की कितनी होती? डी की होती 4 और टी की होती 20, तो भी 24 आ रहा है। हर प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर 24 आ रहा है, लेकिन बी ए टी को जोड़ने पर साथियों 23 आ रहा है। तो साथियों यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? देखिए रीजनिंग है, खेला तो होगा, और वो होगा दिमाग का खेला। इस बात को ध्यान रखिएगा,
केवल और केवल आपके माइंड पर डिस्कस करेगा एग्जाम हॉल में कि आप कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं। ठीक है भैया, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल कल का समय बचा है, जी जान लगा के पढ़िए। आइए अगले प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें बताइए फटाक से कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बोलिए जल्दी से, प्रश्न आकृति भैया किस में निहित होगी? ए, बी, सी या डी में से? भर भर के 5-5 प्रश्न शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं ऐसी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये जो हो जाएगा दी गई उत्तर आकृतियों में से, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति किस में निहित है भैया? इसमें निहित है। ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा। ये जो सातिया का चिन्ह बना हुआ है केवल ऑप्शन डी में बनेगा, तो भैया ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें बताइए, नीचे है इसके ऑप्शन, पहले देख लीजिए कौन सा सभी ज्यामिति आकृति में है, कौन सा अंक दोस्तों इन सभी में बैठ रहा है। इसमें भी हो, त्रिभुज में, वृत्त में, इसमें साथियों आयत में और आयत में। ठीक है, वर्ग में और आयत में, तीनों में, मतलब चारों आकृतियों में ऐसा कौन सा अंक है जो इन चारों आकृतियों में हो। कह रहा है कौन सा अंक सभी ज्यामितीय आकृतियों में से है। तो अगर 6 को देखें ना तो 6 इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है 6, इसके अंदर भी आ रहा है 6 और साथियों इसके अंदर भी आ रहा है 6। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। ठीक है भैया, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए लास्ट को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए ये प्रश्न आप बताइए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, तो जल्दी इसका आंसर करिए सभी सदस्य। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? यदि परसों बृहस्पतिवार था, मतलब यदि परसों बृहस्पतिवार था, मतलब कल और परसों क्या था? बृहस्पतिवार था। तो आज कौन सा दिन होगा? पहले पर आज निकाल लीजिए ना। परसों बृहस्पतिवार था तो कल कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आज कौन सा होगा भैया? शनिवार होगा। तो कह रहा है तो रविवार कब होगा? मतलब कल होगा। आज शनिवार है तो कल होगा, मतलब आगामी कल को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत दिमाग ही नहीं लगाना है, पहले निकाल लीजिए ना, आज निकाल लीजिए, फिर कल पूछ रहा है तो रविवार हो जाएगा, मतलब आगामी कल को। ठीक है, आइए बताइए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। पटना, दिल्ली, बिहार, भारत। देखिए भारत अगर हम इसको मान लें भैया, तो क्या भारत के अंदर जो है बिहार आएगा पूरा कि नहीं? और बिहार के अंदर ही पटना आएगा, लेकिन दिल्ली अलग है, क्योंकि भारत में ही है दिल्ली, लेकिन दिल्ली अलग चीज है और बिहार ये हो जाएगा अंदर उसी में पटना। ठीक है भैया, बिहार में ही तो है पटना। तो ऑप्शन डी को अगर हम लोग लगा देंगे तो एकदम सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए नीचे दी गई आकृतियों में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताइए ये प्रश्न आकृति कौन सी आकृति में निहित है? जल्दी से बोलिए इसका आंसर। ये जो प्रश्न आकृति है किस में निहित है? जल्दी से बोलिए दोस्तों, बोलिए। तो साथियों यह आकृति हमें मिलेगी एक केवल और केवल सी में मिलेगी भैया। एक यहाँ पर लाठी खिंच जाएगी, बाकी ना इसमें ना इसमें ना इसमें। जो प्रश्न आकृति है वो निहित होगी केवल और केवल ऑप्शन सी वाली आकृति में। होगी या नहीं आप लोग बताइए। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। यदि आगामी परसों क्या है? रविवार है। आगामी परसों, तो आज कौन सा दिन होगा? कल शनिवार होगा। आज होगा भैया शुक्रवार। तो आगामी कल से बीते परसों, आगामी कल कौन सा था? शनिवार था, क्योंकि आज शुक्रवार है तो कल कौन सा होगा? आगामी कल शनिवार। तो शनिवार के आगामी कल से बीते परसों, मतलब कल, शुक्रवार और परसों कौन सा भैया? बृहस्पतिवार हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी होगा। आपको समझ में नहीं होगा आया होगा, देखिए दोबारा। कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार था, आगामी परसों रविवार था, मतलब आगामी परसों रविवार है, था नहीं है। यदि आगामी परसों रविवार है मतलब आगामी परसों, तो अपन आज स्थिति को जोड़िए ना। आज कौन सा दिन होगा? आगामी परसों मतलब कल परसों। तो आज कल होगा शनिवार, परसों होगा रविवार, तो आज क्या होगा? आज होगा भैया शुक्रवार। ठीक है, आज हम मान लेते हैं आज हमारा निकल आया शुक्रवार है। तो आगामी कल से बीते परसों, मतलब तो आगामी कल से बीते परसों, तो मतलब आगामी कल से बीते परसों, बीतने की बात कर रहा है। तो आगामी कल इसका क्या होगा भैया? बीते परसों कौन सा दिन होगा? देखिए आगामी परसों रविवार है, ठीक है, तो आगामी कल से बीते परसों,
आगामी